हेलो टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर सो वेल। तो बच्चों, आज आपके न्यू ऑनलाइन लेक्चर में दिव्यांश सर लेकर आए हैं आपके कॉन्ग्रुएंसीज ऑफ ट्रायंगल का एक नया पार्ट। हाँ बच्चों, हम लोग आज नए पार्ट में पढ़ने वाले हैं एंगल साइड एंगल का क्राइटेरिया। क्या पढ़ने वाले हैं? एंगल साइड एंगल का क्राइटेरिया पढ़ने वाले हैं। बच्चों, एंगल साइड एंगल के क्राइटेरिया में हमारे पास यहाँ कुछ क्वेश्चंस हमने पहले से नोट डाउन करके रखे हुए हैं। आपको इन्हीं क्वेश्चंस के जरिए हम ये एक्सप्लेन करने वाले हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फिगर को कि यस, ये एंगल साइड एंगल की क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही लग रहा है। राइट? कि कैसे एंगल साइड एंगल के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग लगेगा। दिस इज स्टेट बाय विच प्रॉपर्टी इज इट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल? Is it congruent? Yes, is it congruent? But about in what condition it will be make the congruency between the two triangles? दो ट्राइंगल्स के बीच में कौन सी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर रहे हैं भाई साहब? देखते हैं कौन सी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास पहला कंडीशन आ चुका है। ए की बात करेंगे, फर्स्ट के ए की कंडीशन की हम बात करने वाले हैं कि इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ए बी सी, राइट? देखिए, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी की बात करने वाले हैं बच्चों हम लोग। देखिए, ए डी सी की अगर बात करें तो डी ए सी और बी ए सी दे बोथ आर इक्वल, राइट? एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, दे बोथ आर इक्वल ईच अदर विथ 45 डिग्री, with 45 degree. If I am talking about angle DCA, angle DCA is equals to angle BCA, is equals to angle BCA. DCA के इक्वल है, each becomes 30 डिग्री। और भाई देखिए, दो एंगल्स के बीच में एक साइड मिल रही है और वो साइड कौन सी है? AC है। कौन सी साइड है? AC है। और ये मिल गया है हमें क्या? कॉमन। क्या मिल गया है बच्चा? हमें मिल गया है कॉमन। देखिए, तीन वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। हमने पहले भी बता रखा है, कॉन्ग्रुएंसी के इंट्रोडक्शन में बता रखा है कि दो ट्रायंगल तीन फैक्ट पर काम करेंगे, वही कॉन्ग्रुएंसी कहलाएगी। दो ट्रायंगल तीन फैक्ट पर काम करने वाली चीजों को ही हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहेंगे। जब तक दो ट्रायंगल के बीच में तीन फैक्ट रीजन वाले ठीक वैल्यूड आंसर्स ना मिल जाए, तब तक उनके बीच में कॉन्ग्रुएंसी नहीं हो सकती। या फिर वो साइड होंगे, साइड होंगे, एंगल साइड एंगल होंगे, या जो नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा RHS वो होंगे, राइट? तो भाई देखिए, तीन हमारे पास आ चुके हैं। इसका मतलब कि ट्रायंगल ADC is equal to congruent triangle ABC by angle side angle criteria, by angle side angle criteria। आइए बच्चों, इसी के साथ साथ हम लोग एक बार ये बी वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बी वाले क्वेश्चन में हमें दो ट्रायंगल दिख रहा है, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। मेरा एक कहना ABD और एक कहना ABC बच्चे के दिमाग में स्टक कर जाएगा कि सर देखो AB कॉमन हो गया, सर देखो AB कॉमन हो गया। और दो एंगल यहां पे पहले से ही हमें गिवन है, दो एंगल पहले से ही हमें यहां पर गिवन है। कौन से एंगल है देखेंगे तो एंगल ABC, राइट? और एंगल BAD। तो यहां पे लिखेंगे एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल ABC, राइट? ईच इक्वल टू 35 डिग्री, ईच इक्वल टू 35 डिग्री। और अब बात करते हैं हम हमारे इस वाले एंगल की। क्या कहता है एंगल? ध्यान से सुनेंगे, लेकिन ध्यान से सुनने के लिए ABC की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। अगर इस एंगल को ऐसे जोड़ दिया जाए बच्चों, इस एंगल को अगर ऐसे जोड़ दिया जाए बच्चों, तो फिर से देखेंगे, वेट, हाँ ठीक है, तो BAD हो गया। अच्छा, CBA होगा, ये होगा CBA, राइट? चलो, ये हो गया CBA। और
अगर इन दोनों एंगल को बच्चों हम लोग जोड़ लें पूरी पूरी तरीके से, तो यहां पे एंगल ए बी डी, ठीक है, एंगल बी ए सी के इक्वल कहलाएगा। एंगल ए बी डी एंगल बी ए सी के इक्वल कहलाएगा, बिकॉज दे बोथ becomes 135 degree and AP are still common in these triangle, in these both of the triangle AB are still common। ठीक, तो AB क्या हो गया हमारा, कॉमन की कंडीशन हो गई। सो ट्राइंगल ABD is equal to congruent triangle ABC by angle side angle criteria, by angle side angle criteria। देखिए बच्चों, दोनों ही आंसर्स को हम लोगों ने जस्टिफाई कर लिया है, जस्टिफिकेशन हो चुका है दोनों ही आंसर का। एक बार जरा देख लेंगे और इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। खैर, हमने नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में भी इस टॉपिक पर बात करी थी, राइट, कि भाई ये दोनों ट्रायंगल अगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, अगर दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल बी एंगल ई के बराबर, ठीक है, बीसी ई एफ के बराबर। तो भाई साहब ये जो एंगल सी है वो एंगल एफ के बराबर नहीं होगा, एंगल सी एंगल एफ के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 40 डिग्री आ गई बच्चा। कितनी आ गई बच्चा, राइट, सेम एज इट इज, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, तो ये जो बीसी हो गया वो ई एफ के बराबर हो गया। बीसी किसके बराबर हो गया, ई एफ के बराबर हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 3 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई बच्चा, 3 सेंटीमीटर आ गई। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, क्योंकि भाई देखिए एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच में एक साइड इक्वल आ रहा है बोथ ऑफ द ट्राइंगल में, इसका मतलब कि एंगल साइड एंगल की क्राइटेरिया से ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट। यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन किया इन दोनों फिगर को लेकर। इन दोनों का सॉल्यूशन मैंने यही दे रखा है, एक बार देख लेंगे। लास्ट लेक्चर में इसको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया था, ठीक। अब हम बढ़ते हैं आपके अगले एक और बढ़िया से क्वेश्चन पर बच्चों, राइट। कॉपी कर लेंगे जल्दी सभी बच्चा, देख ले एक बार। चल, चलिए यहां पे दे रखा है कि मेजरमेंट ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बाय द फिगर एंड टेल वेदर ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट सीबीडी और नॉट। मतलब पहले से आपको बोल रखा है, ये एक फिगर देखेंगे, ये 80 डिग्री है, ये भी 80 डिग्री है, ये हो गया आपका 40 डिग्री और ये हो गया आपका 40 डिग्री। क्वेश्चन में बोलता है कि क्या ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी बी के है कि नहीं, और ये बताइए ए डी बी सी के बराबर पॉसिबल है कि नहीं, डीसी ए बी के इक्वल है कि नहीं। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है ना। ए बी सी, भाई साहब बाहर चले गए, अंदर नहीं आओ। चलो ए बी सी डी हमें मिल रहा है। देखिए एक ट्राइंगल तो आपको एबीडी मिल रहा है मेरे भाई, है ना। आते हैं सॉल्यूशन पर, ध्यान देगा सभी बच्चा। इन ट्राइंगल ABD and triangle CDB, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल CDB, कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चा, ध्यान दीजिएगा।
कि भाई देखिए एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी एंगल सी डी डी के बराबर है। ईच एंगल 40 डिग्री, प्रत्येक एंगल 40 डिग्री का दिख रहा है। ठीक, ए डी बी और सी बी डी ईच एंगल बिकम्स 80 डिग्री, राइट। और यहां पे एक ट्राइंगल ए बी डी और सी बी डी में बी डी बिकम्स कॉमन। बी डी जो हमें दिख रहा है बच्चों, वो क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चा? देखो तीन फैक्ट, तीन रीजन, दो ट्राइंगल आ चुके हैं। सो ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी बी बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। यस, हाँ, आंसर क्या लिखेंगे महाराज? यस, यस, इज इट कॉन्ग्रुएंट? बिकॉज हमने यहां पे रीजन दे दिया है। सो देयरफॉर देखिए ये जो एडी है वो इस ट्राइंगल का है, जो बीसी है वो इस ट्राइंगल का है। इस कॉन्सेप्ट के लास्ट वाले कॉन्सेप्ट में भी समझा रखा हूं कि बेटा जब दो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड भी एक दूसरे के इक्वल होगी बाई सीपी सीटी। तो देयरफॉर AD is equals to BC and DC is equals to AD by hence आपका सॉल्यूशन, आपकी कॉन्ग्रुएंसी आपके सामने दे चुके हैं, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वे वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इसलिए बच्चा क्योंकि कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया है ना। मिलते हैं अब आपसे आपके नेक्स्ट लेक्चर में आपकी न्यू कॉन्ग्रुएंसी के न्यू एक्सरसाइज के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।